हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबों को HV मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 12th का मैथ्स का टॉपिक लेकर आया है डिटर्मिनेंट। और इसके पहले जो भी आप वीडियो नहीं देख पाए सबसे पहले उसको ज़रूर देख लें, तभी यहाँ से देखें तो ज़्यादा आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आपकी सत्यता की जाँच आप अपने से कीजिए कि हम किस स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है हर लेवल का क्वेश्चन हम कराते हैं, चाहे वो ISC का हो या वो BSc का हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जो है आप देख सकते हैं क्लास 12th का मैथ का डिटर्मिनेंट का टॉपिक लेकर है। एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है NCERT। NCERT जो होता है वो सारे बोर्ड के लिए सेम चलता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ओवरऑल यानी सारे के लिए जो है ये वैलिड होते हैं। और CBSE पैटर्न हो या BSEB पैटर्न हो या ICSE बोर्ड हो, यानी NCERT इससे मायने नहीं रखता। इसलिए सारे बच्चे के लिए ये वाला वीडियो ये सब देखना चाहिए। NCERT सिलेबस जो है सबके लिए वैलिड होता है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट बुक नहीं है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये कोई साधारण सी बुक ना समझे। NCERT लेवल जो है पूरे भारत सरकार इसको मान्यता देती है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए। अब क्या कहता है, LHS से चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, तो साबित करके दिखाना है कि इसका जो मान होगा ना वो इतना होगा, ये साबित करना है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सवाल ये बोला गया था। तो आइए हम लोग डील करते हैं। तो एक चीज आपको हम दिखाना चाहते हैं, देखिए कि पहला रो तैयार कर लीजिए। कैसे? पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस तीसरा रो। ऐसा क्यों करेंगे ये भी जान लीजिए। अगर ऐसा करते देखिए A प्लस A2A, B प्लस B2B, C प्लस C2C हो जाएगा। फिर देखिए P प्लस P2P, Q प्लस Q2Q, R प्लस R2R हो जाएगा। यहाँ पे देखिए X प्लस X 2X, Y प्लस Y 2Y, Z प्लस Z 2Z हो जाएगा। लेकिन रो में अगर आप जोड़िएगा ऐसे, सॉरी पहला कॉलम अगर तैयार करते हैं, पहला कॉलम दूसरा प्लस तीसरा कॉलम, तो आपको वहाँ पर दो दो टर्म नहीं सेम सेम मिलेगा। जैसे B है तब कहीं B नहीं है, C है तब कहीं C नहीं, Q है तब कहीं Q नहीं है, सब अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करें, रो ऑपरेशन का ही यूज करें। आइए देखिए रो लगाते हैं। तो पहला रो तैयार करेंगे कैसे, पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस तीसरा रो। तो A प्लस A क्या हो गया 2A, B प्लस B क्या हो गया 2B, C प्लस C क्या हो गया 2C। यहाँ तक समझे। यहाँ भी देखिए P प्लस P सजा के लिखिए 2P, प्लस Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R, X प्लस X 2X, Y प्लस Y 2Y, Z प्लस Z 2Z। समझे। अब जो बचा लिख दीजिए, जो बच रहा है C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। फिर क्या है A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, ऑपरेशन क्या क्या लिख दीजिए। ऑपरेशन मेरा हुआ पहला रो तैयार हुआ कैसे, पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस तीसरा रो, यह तैयार किए। अब आप देख सकते हैं यहाँ सब में 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन। ठीक है, तो 2 कॉमन जैसे लीजिएगा आप, तो देखिए क्या बनेगा मेरा सवाल। आइए देखिए, और केवल दिखाने के लिए रखे थे, हमें यही साबित करना है, तो इसको हटा देते हैं हम। चलो देखिए, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, ये 2 कॉमन लेके यहाँ बाहर लिख दे। आइए देखिए 2 कॉमन लेके बाहर लिख दिया बराबर डिटर्मिनेंट। अब क्या बचा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। फिर यहाँ क्या बचा P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R।
यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर नीचे जो है वो रहवे करेगा, सी प्लस ए, फिर बोलिए आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलाइए देखिए तो अब बराबर 2 टाइम्स। हाँ, अब क्या करना चाहिए, देखिए ऑपरेशन लगाते रहिए। अब ऐसा करिए ना कि पहला रो में दूसरा रो को घटा दीजिए। ठीक है, जिसको घटाते हैं उसको रखते हैं, तो घटाइए, नहीं पहला रो में दूसरा रो घटाइए, तो जिसको घटा तो उसको रख देते हैं, यानी दूसरा रो को रख दीजिए, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। घटाइए तो ए से ए प्लस ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, क्या बचेगा भाई? सुनिए क्या किए, पहला रो में दूसरा रो घटा रहे हैं, तो आप ही बताइए, ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें इसको घटा रहा है, यानी सी को घटाया और ए को घटाया, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, बी नहीं बचा। आप समझ गए? फिर यहाँ भी देखिए, इसमें इसको घटाइएगा, पी से पी खत्म, आर से आर खत्म, क्या बचेगा? क्यों बचेगा? यहाँ भी आप देखिए, एक्स से एक्स खत्म, जेड से जेड खत्म, क्या बचेगा? वाई बचेगा। कोई दिक्कत? अब क्या करिए, देखिए नीचे तो नीचे जो बचा उसको लिख दीजिए। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं, एक ऑपरेशन और कर दीजिए, आसान हो जाएगा। क्या होगा देखिए, तीसरा रो में दूसरा रो को घटा दी, नहीं फायदा नहीं दिख रहा, फायदा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको देखिए, चल देखिए तब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तीसरा रो में पहला को ही घटा दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा आसान होगा। तीसरा रो में पहला रो को घटा दीजिए, ए प्लस बी में एक बार हम दिखा दे रहे हैं, ए प्लस बी में घटा दीजिए किसको? पहला रो को, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, इसे माइनस के अंदर गुना करिएगा, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस में माइनस में कट जाएगा, बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस सी। चूंकि इसमें उसको घटा रहे हैं तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कटेगा, चूंकि इसमें इसको घटा रहे हैं सी माइनस में बचेगा। अब उसी प्रकार यहाँ बताइए, इसमें जब इसको घटाइएगा पी से पी कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा, ये माइनस में बचेगा, कैसे होगा? तो इसी तरह हल करिए रफ में। फिर एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कटेगा, क्या बचेगा? माइनस जेड बच जाएगा। तो ऑपरेशन यहाँ पर लिख दीजिए जो आपने किया। सबसे पहले तो हम पहला रो तैयार किए थे, देखिए पहला रो तैयार हुआ कैसे? पहला रो में घटाए दूसरा रो को, फिर तीसरा रो तैयार किए कैसे? तीसरा रो में घटाए पहला रो को, यही तो ऑपरेशन किया, समझे? चलिए अब यहाँ पर क्या करिए आप, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हैं। चल देखिए तब क्या करना है यहाँ पर एक ऑपरेशन और कर दीजिए मेरे भाई। क्या करना चाहिए, इसमें इसको या तो जोड़िए या तीसरा रो में दूसरा रो को ही जोड़िए। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा, दूसरा रो में तीसरा रो को जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तीसरा में दूसरा जोड़िएगा तो ये डबल वाल दो दो पद है, तो दो दो पद लिखा जाएगा। ठीक है, छोटा नहीं होगा, हम छोटा करना चाह रहे हैं। देखिए सी माइनस में सी प्लस में जोड़ने से कट जाएगा, आर माइनस में आर प्लस में जोड़ने से कट जाएगा, जेड माइनस में जेड प्लस में जोड़ने से कट जाएगा तो यानी दूसरा रो में तीसरा रो को जोड़ दीजिए, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, तो दूसरा में तीसरा जोड़ना, तीसरा रो को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, और पहला रो को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बी और बोलिए क्यू और वाई। ठीक है ना, बी क्यू वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो दूसरा रो में तीसरा रो को जोड़ रहे हैं। आप ही बताइए कि सी प्लस ए में जोड़ेंगे किसको? माइनस सी को,
तो सी प्लस ए प्लस गुना माइनस माइनस सी माइनस में सी प्लस में ए बच गया। तो सीधा यहाँ डायरेक्ट करें ना, सी प्लस में सी माइनस में कट जाएगा, ए बच जाएगा, यहाँ पर ए दे दिया। फिर यहाँ देखिए आर प्लस में आर माइनस में कट के क्या बचेगा, पी बचेगा। फिर बोलिए जेड माइनस में जेड प्लस में क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ तक समझे। अब क्या करना है देखिए, तो बराबर, अब इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तीसरा रो से माइनस कॉमन लिया, यहाँ हो गया, तो बी क्यू वाई। फिर बोलिए ए पी एक्स सी आर जेड। पहला और दूसरा रो को कुछ नहीं किया, बस तीसरा रो से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको करना क्या है, जो साबित करना है थोड़ा उस पर नजर दौड़ाइए। देखिए साबित ये करना था आपको कि 2 टाइम्स, देखिए यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट, ये साबित करना है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये साबित करना है। तो देखिए तो कैसे आ जाएगा, ध्यान से आप लोग समझ जाएं। देखिए तीसरा रो में क्या आना चाहिए, सी आर जेड। तीसरा रो में देखिए सी आर जेड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए पी एक्स यहाँ दूसरा रो में है, लेकिन हमको चाहिए पहला रो में। फिर देखिए बी क्यू वाई यहाँ पहला रो में है, लेकिन यहाँ बी क्यू वाई दूसरा रो में, हमको ये लाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब पहला रो को दूसरा रो पर भेज दीजिए, दूसरा रो को पहला रो पर भेज दीजिए। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पिछले क्लास में बता चुके, याद करिए। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बदल देते हैं तो उसका मान समान रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है नहीं। यानी if any 2 row or column are interchanged then value will be same but sign changed। याद है, ये प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, तो अब दूसरा रो को पहला रो पर भेजना, पहला को दूसरा पर, ऐसा करने से चिन्ह बदलेगा कि अगर माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट अब दूसरा को पहला रो पर भेज दिए ए पी एक्स, और दूसरा रो को पहला रो को दूसरा रो पर भेजिए, यानी बी क्यू वाई। अब तीसरा रो को कुछ नहीं किया गया था, सी आर जेड, यही लाना था ना, यही आपका आ गया क्या, आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें साबित करना था। अब मेरे भाई अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। ये क्या कहता है देख लीजिए आप। इसको भी साबित करना, यानी साबित करके आपको दिखाना है कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 4a² b² c², इतना ही ना होगा। चलिए यही आपको साबित करके दिखाना है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए समझते चलिए। अब आप देख सकते हैं पहला रो में a कॉमन है, दूसरा रो में b कॉमन है, तीसरा रो में c कॉमन है। आप चाहें तो कॉलम में भी अगर कॉमन आता है तो कॉलम वाइज भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे पहला कॉलम में देखिए a सब में है तो a कॉमन होगा, दूसरे कॉलम में b सब में है तो b कॉमन होगा, तीसरे कॉलम में c कॉमन है कि नहीं। तो आप या तो रो से कॉमन लीजिए या कॉलम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइए हम पहला रो से a कॉमन ले लिया, दूसरा रो से b कॉमन लिया, तीसरा रो से c कॉमन लिया। ठीक है, चलिए a कॉमन लिए हैं पहला रो से, तो क्या बचा, -a कॉमन तो b, a कॉमन तो c बचा। इससे b कॉमन लिए हैं तो क्या बचा, a, b कॉमन है तो -1 तो b बचा, यहाँ से b कॉमन है तो c बचा। इससे c कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचा a, c कॉमन है तो b, यहाँ बच गया -c। कोई दिक्कत। अब देखिए आपको लगातार 2 0 अगर मिलता है तो सरल करने में आसानी होता है। ठीक है, देखिए तो पहला रो में दूसरा रो को अगर हम जोड़ देते हैं
तो लगातार 2 जीरो मिल जाएगा। देखिए a माइनस में प्लस में कट जाएगा, b प्लस में b माइनस में कट जाएगा। आसान होगा कि नहीं? तो पहला रो में दूसरा रो को क्या करिए जोड़ दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो पहला में तीसरों को भी जोड़ सकते हैं। देखिए पहला रो में तीसरा रो जोड़िएगा तो a माइनस में प्लस में कट जाएगा, c प्लस में c माइनस में कटेगा। तो 2 जीरो माना डिटर्मिनेंट के अंदर जितना ज्यादा जीरो हो सरल करने में उतना ज्यादा आसान होता है। तो पहला रो में दूसरा रो को जोड़ दीजिए, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, नहीं रखते हैं चलिए रख देंगे। तो a b c डिटर्मिनेंट, तो दूसरा रो को रख दीजिए a माइनस b c। ठीक है, चलिए और बोलिए अब क्या हो जाएगा? तो पहला रो में दूसरा रो को जोड़िए तो a माइनस में a प्लस में कट के जीरो हो जाएगा। जोड़ रहे हैं b प्लस में b माइनस में कट के होगा जीरो। c प्लस c क्या हो जाएगा बोलिए? 2c। कोई दिक्कत? आप इसको कुछ मत करिए, जो है रहने दीजिए, a b माइनस c, a b माइनस c डिटर्मिनेंट। ऑपरेशन क्या किए बोलिए? ऑपरेशन क्या किए? पहला रो तैयार किए। कैसे? पहला रो में जोड़ दिया किसको? दूसरा रो को, यही ना किए। अब देखिए लगातार यहाँ पर जीरो मिल गया। अब इसको हल कर लीजिए डायरेक्ट। तो a b c गुना आइए अब देखिए, तो पहला रो में लगातार 2 जीरो मिल गया, इसका मतलब इसको लेके इसको सरल कर दीजिए, यानी 2c को लीजिए और इसका रो कॉलम डिलीट कर दिए, रो और कॉलम इसका डिलीट मारिएगा इससे। तो क्या होगा? ए बी गुना ए बी करिए तो हो जाएगा ए बी, बीच में माइनस, फिर बोलिए इसको डाल प्लस गुना माइनस माइनस ए बी, एगो माइनस पहले से प्लस ए बी नहीं हो जाएगा? क्या नहीं समझे? ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ए बी सी गुना 2c गुना ए बी प्लस ए बी, तो 2ab नहीं हो गया? तो देखिए 2 दूनी 4, a गुना a करिएगा तो a स्क्वायर, b गुना b करिएगा तो b स्क्वायर, c गुना c करिएगा तो c स्क्वायर। यही तो हमें लाना था। ये हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न, ये तो हमें लाना था, ये तो यहाँ पर आ चुका है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 8 नंबर का क्वेश्चन हम थ्योरी के रूप में पहले ही बता चुके हैं। देखिए याद दिलाते हैं, 8 नंबर का पहला क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं। सेम यही है, सिद्ध करने बोलता है कि डिटर्मिनेंट 8 नंबर में डबल क्वेश्चन है, 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। याद करिए, इसका मान हम बोले थे याद भी रखने, सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहा जाता है। a माइनस बी साबित किया हुआ है पीछे, फिर बोलिए b माइनस सी, और फिर बोलिए c माइनस ए, यही होता है रिजल्ट। एकदम हूबहू आपको हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो इसको याद रखना है। तो बना हुआ है ये आपकी कॉपी में, आप पीछे देख सकते हैं। फिर देखिए ये भी बना हुआ था, बस अंतर ऐसा है कि हम इस जरा, अगर ये मैट्रिक्स होता, मान लीजिए, हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स का है डिटर्मिनेंट निकलता है, इसका जरा ट्रांसपोज करिए, देखिए क्या होगा। ट्रांसपोज समझ रहे हैं? ऐसे मतलब जैसे ये चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ना ऐसे करते हैं, अगर आपका इस तरह से ए बी सी डी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो याद है ना ए का ट्रांसपोज कैसे करते थे? तो कॉलम को रो बना देंगे, नहीं 1a क्यूब, फिर बोलिए 1b b क्यूब, फिर बोलिए 1c c क्यूब। ठीक है, अब आप थ्योरी पीछे देख सकते हैं, 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब, 3 फार्मूला दिए हैं एक साथ, रिमार्क में भी लिखा चुके, वही है कि ना? इसको प्रूव किया हुआ ही है। अगर इसको ट्रांसपोज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बनाइए भाई, जैसे हम बना चुके हैं पहले। देखिए इसमें क्या करिएगा, लगातार 2 जीरो पुराना है, तो पहला कॉलम में दूसरे कॉलम को घटा दीजिए, या पहले में तीसरे को भी घटा सकते हैं। अगर पहला में दूसरा घटा दिए तो 1 में 1 घटाएंगे 0 होगा, फिर दूसरा में तीसरा घटा दीजिए, 1 में 1 घटाएंगे 0 होगा, फिर हल कर लीजिएगा। समझिए? चले देखिए, ये बिल्कुल आपकी कॉपी में बना हुआ है पहले से। 8 का हो गया। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हो सब देख लीजिए, तब कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग को ये LHS दिया गया, RHS लाना है, जो भी लाना अपने आ जाएगा।
एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो जैसे ई वाई जेड है, पूरे में 3 वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड। देखिए आप एक्स वाई जेड हो रहा है, यहाँ एक्स का कमी है, अगर एक्स होगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अगर इसमें वाई होता तो एक्स वाई जेड ये भी होता, अगर इसमें जेड होता तो यहाँ भी एक्स वाई जेड होता। तो ऐसा करते हैं, पहला रो में एक्स से गुना करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले एक चीज समझा देते हैं, जैसे कोई लिख दिया यहाँ पे 5 में इसको अगर जरूरी पड़ गया कभी 10 का गुना का, इसमें किससे गुना चाहिए, 10 से गुना चाहिए, आपको माना जरूरी पड़ गया। तो जिस संख्या से आप गुना करते हैं, जैसे 10 से गुना किया हमको जरूरी था, तो जिससे गुना करते हैं अपने मन से उसी से भागो दे दीजिएगा, तब इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए 10 से 10 कट के फिर 5 बच जाएगा, नहीं समझे। यानी जिससे आप गुना कर रहे हैं अगर उसी संख्या से भाग भी देते हैं तो सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे दुनिया का कोई भी सवाल लीजिए, 8 ले लीजिए, मान लीजिए 8 में आपको गुना के रूप में जरूरी है कि हमको 500 से जरूरी है, 500 गुना के रूप में चाहिए, तो 500 चाहिए, 500 गुना कर दिया, और जिससे गुना किए उससे फिर भागो दे दीजिए, फिर 500 कट के फिर तो 8 बचेगा। अब समझे, तो यही प्रोसेस यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए तो पहला रो में x से गुना करेंगे, तो हम पहले क्या करते, x से भागो देते। देखिए x से भाग दे दिया, 1 बटे मतलब क्या, x से भाग देना, तो x से भाग दिया तो x से इसमें गुना भी कर दिया, x गुना x x स्क्वायर गुना x करेंगे तो x क्यूब, इसमें x से गुना हो रहा, फिर क्या होगा x y z, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए y से भाग दिया, y से इसमें गुना भी कर दीजिए, तो y गुना y स्क्वायर, यहाँ y क्यूब, यहाँ y से गुना करेंगे तो फिर क्या होगा x y z। फिर देखिए z से भाग दिया, z से गुना भी कर दिए, z गुना z स्क्वायर गुना z क्यूब, y x y गुना z करेंगे तो x y z। यहाँ तक समझिए। अब आप देखिए तीसरे कॉलम से क्या कॉमन लीजिए, x y z सब में है, कॉमन ले लीजिए। चले x y z क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो आइए देखिए कॉमन के बाद क्या होता है, बराबर, तो 1 बटे एक्स वाई जेड तो पहले से था ही, और तीसरा कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, एक्स वाई जेड कॉमन, तो क्या बचा एक्स, चले जो बचा देखिए तीसरा कॉलम से ये कॉमन है, जो बचा लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1, ये कॉमन हो गया। चले डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, 1 से गुना करेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको हम याद दिलाते हैं, एक प्रॉपर्टी था, अगर किसी डिटरमिनेंट का 3 सभी रो और सभी कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके मान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके जस्ट पहले वाला क्लास में आप देख सकते हैं कि हम पूरा प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं, इसलिए मेरे भाई इस सबको समझने के लिए उसके पहला वाला वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आप कहिएगा कैसा टीचर है समझा नहीं पाता, आप टीचर को ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन आप भी कुछ गलतियां करते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप शुरू से एक साइड से सारा वीडियो देखते आइए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइए देखिए मेरे भाई अब क्या करने वाले हैं कि तीसरा रो को सॉरी दूसरा कॉलम को तीसरे कॉलम पर दीजिए और तीसरा को दूसरे पर दीजिए, तीनों को बदल रहा है। फिर से सुनिएगा क्या बोले, तीसरा कॉलम इधरों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दूसरा कॉलम को तीसरे कॉलम पर और तीसरा को दूसरे पर, तो मन ही मन याद करिए 1 1 1, यहाँ 1 1 इसमें आ गया और एक्स क्यू वाई क्यू जेड यहाँ आ गया। फिर दूसरे कॉलम को पहले कॉलम पर भेजिए और पहला कॉलम को दूसरे कॉलम पर, तो यहाँ जो 1 1 आया था अब तो ये यहाँ आ गया, तो क्या हो गया बताइए 1 1 1। फिर ये यहाँ चला आया यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर ये यहाँ चला आया था एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, कोई दिक्कत। चल देखिए मेरे भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समस्या है तो इसका पहला वाला वीडियो आप जरूर देखिए, इसका जितना प्रॉपर्टी बताएं तब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा।
हमने क्या किया फिर से एक बार समझ लिया जाए। दूसरा कॉलम को भेजा तीसरे कॉलम पर और तीसरा कॉलम को भेज दिया दूसरे कॉलम पर। तो आप ही बताइए, हम साइड में हम आपको समझा रहे हैं, ये लास्ट में आएगा ना, तीसरा कॉलम में आ जाएगा ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और 1 1 1 यहाँ आ चुका है। ठीक है, फिर हमने क्या किया इस पर जो आया, अब पहला कॉलम को दूसरे पर भेज दिया, दूसरा पहले पर। आप ही बताइए, यहाँ जो 1 1 आया तो ये उठ के यहाँ चला आएगा कि नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। और फिर ये वाला पार्ट यहाँ ना आ जाएगा, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आपको याद होगा मेरे भाई, चले देखिए ना, आप क्यों नहीं देखते हैं, आइए देखिए। अब देखिए तो ये फार्मूला का केस हो गया, हम आपको प्रूव कर चुके, 3 फार्मूला एक साथ जो दिए हैं, 1a स्क्वायर a क्यूब, 1b स्क्वायर b क्यूब, 1c स्क्वायर c क्यूब। फार्मूला याद है? नहीं है तो पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए एक फार्मूला आपको हम बता चुके थे, डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर a क्यूब, 1b स्क्वायर b क्यूब, 1c स्क्वायर c क्यूब। इसका मान हम आपको साबित करके बताए हैं, a माइनस बी, फिर बोलिए b माइनस सी, फिर बोलिए c माइनस ए इंटू, अब इसमें क्या चला था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, याद है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको हम पिछले क्लास में साबित कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला का केस हम 3 ठो दिए हैं, तीनों याद रखिए, तब ये ना हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें इसका मदद होगा। चलिए अब बताइए, तो इसी पर ना ये सेट है, ए का जगह एक्स है, बी का जगह वाई है और सी का जगह जेड है, ये जेड है। तो लगाइए ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, फिर बोलिए बी माइनस सी यानी वाई माइनस जेड, फिर क्या होगा जेड माइनस एक्स, फिर इंटू, अब क्या देखिए ए बी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एक्स वाई, फिर प्लस फिर क्या है बी सी यानी वाई जेड प्लस वाई जेड, फिर प्लस क्या है लास्ट में देखिए सी ए है यानी सी ए यानी जेड एक्स जेड लिखिए, जेड एक्स लिखिए, जो भी लिखना है। यही आप मिला सकते, यही RHS लाना था जो कि आ चुका है। यही हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, और नीचे में इसका कारण बता दीजिएगा कि इसको हम डायरेक्ट ये कैसे लिखें, जरूर कारण बताइएगा, इसको बिना कारण का आगे नहीं बढ़िएगा। एक चीज और सुन लीजिए अब अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। चल एक चीज का यहाँ पर ध्यान क्या देना आपको, देखिए यहाँ पे कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मान लीजिए 5 नंबर में अगर पूछ लिया, ठीक है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो यहाँ तक तो आने है। अब इसको डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, इसको क्या करिएगा, अब जैसे इसका मान हम प्रूव करके दिखा चुके हैं ना, ऑपरेशन करते हुए, मतलब इसको पूरा सरल करके इतना लाना है। अगर 5 नंबर में आया तो, अगर 2 नंबर में आ जाता है तो आपको यहीं पर ऐसे यहीं पर छोड़ देना, स्टॉप कर देना, ये कारण लेकिन जरूर बता दीजिएगा, समझिए। तो अब आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।